तो एक पति जब घर से बाहर जाता है तो आप पर भरोसा करके जाता है कि आप उसके घर को, उसके परिवार को और उसके बच्चों को संभाल। तो मेरी बहन, शादी के बाद अपने परिवार, अपने पति पर फोकस करो, अपने बच्चे पर फोकस करो। 17 जगह मुंह मत मारो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी एक दिन ऐसा आएगा कि पत्त से पत्थर हो जाएगी और उसी अंधेरे में तुम्हें सारा जीवन गुजारना पड़ेगा। अगर तुम रोना चाहो तो रो भी नहीं पाओगी, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पाओगी और समाज तुम्हें एक गंदा सा नाम देगा जिसको लेकर तुम जिंदगी भर जी नहीं पाओगे। तो हे दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ वृंदा में। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ शादी के बाद एक शादीशुदा महिला का अपने पति को धोखा देना किस कदर तकलीफ का कारण बनता है, ये आप देखेंगे आगे। ऐसी शादीशुदा औरत जिसका पति और बच्चे होने के बाद भी कोई लड़का प्रेम का नाम देकर उस महिला से शादी करना चाहता है, तो एक बात याद रखना दोस्तों कि वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम ऐसे नहीं होता। वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो आपके जिस्म से प्रेम करता है। प्रेम का अर्थ तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है मेरी बहन। प्रेम को समझना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। अरे तुम किसी स्त्री से प्रेम करके तो देखो, वो स्त्री तुम्हारे लिए अपने आप को झोंक देगी। इसीलिए किसी भी शादीशुदा स्त्री से प्रेम करके उसके बच्चे को अनाथ मत करो। ऐसी गलती मत करो, ऐसी भूल करके आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो माँ अगर आपसे प्रेम करती है तो आपकी बातों में आके, आपके झांसे में आके वो आपसे शादी तो कर लेगी, लेकिन उसका परिवार बिखर कर रह जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उन बच्चों की बद्दुआ फिर आपको लगेगी, क्योंकि बिन माँ के किसी बच्चे का जीना कितना मुश्किल होता है वो आप भी जानते हैं। क्योंकि कोई किसी को माँ का प्यार नहीं दे सकता, चाहे वो कितने ही प्यार से क्यों ना रख लें। दुनिया में आपके पास और भी ऑप्शन हैं, तो शादीशुदा महिलाएं ही क्यों, किसी कुंवारी लड़की से दिल लगाइए, किसी तलाकशुदा से भी आप दिल लगा सकते हैं। जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसका सहारा बनोगे ना, तो आपको जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य मिलेगा। किसी के बच्चे को ऐसा करके अनाथ मत करो। मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि तुम अगर अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार को छोड़कर किसी पर पुरुष से शादी करोगी, प्रेम करोगी ना, तो तुम्हारी जीते जी जिंदगी नर्क बन जाएगी। क्योंकि एक शादी होने के बाद अगर वो महिला किसी दूसरे पुरुष के पास जाती है ना, तो वो खिलौना बनकर रह जाती है, उसकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहती। इसलिए मेरी बहनों, इधर उधर मुंह मारने की जगह अपने परिवार को संभालो। 17 जगह मुंह मारने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो टाइम गया। अगर आपको करना ही था तो पहले ही भाई आप अपने परिवार को बता देते कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, इससे करनी, लेकिन आप शायद फिर वहाँ पर भी नहीं टिक पाती, क्योंकि आपको तो प्यार का बुखार चढ़ा होता है। बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद, परिवार मिलने के बाद आपको फिर प्यार हो जाता है। तो ये प्यार व्यार नहीं होता, अंडरस्टैंड। ऐसी महिलाएं जो अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को धोखा देती है ना, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन की पूर्णिमा होती है, बाकी दिन उनकी ज़िंदगी का अमावस्या ही होता है। तो अपनी ज़िंदगी को नर्क करने से बचा लो, और जो हम सफ़र है आपका है, आप पर इतना भरोसा करता है, उसका भरोसा बरकरार रखो, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। अगर एक पुरुष गलत करता है तो वो गलत होता है, फिर एक महिला गलत करके गलत क्यों नहीं होती? महिलाओं के लिए मतलब सारे द्वार खुले हैं क्या? कानून के लिए भी एक महिला ही महिला होने का फ़ायदा उठाती? मत करो ये सब कुछ, क्योंकि शायद आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो, लेकिन एक बात याद रखना कि जो कर्म आपने किए हैं ना, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपके बच्चों की आह आपको लगेगी अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके किसी के पास जाती हैं। अरे माँ क्या होती है यार? माँ तो वो होती है जो अपने लाल के लिए काल से भी टकरा जाती है, जो दुनिया से लड़ जाती है, उस ईश्वर से तक लड़ जाती है जिसने सृष्टि की रचना की होती है। एक औलाद के लिए माँ वो होती है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़माने की माँ, इस जनरेशन की माँ को पता नहीं इश्क का भूत सवार हो रहा है कि उसको ना तो
अपने बच्चे दिखते हैं, ना परिवार दिखता है, कुछ नज़र नहीं आता उसको। सिर्फ उस समय उसको आशिकी का भूत सवार होता है और फिर किसी इंसान पर भरोसा करके वो अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर लेती है, नर्क कर लेती है। क्योंकि जब वो इंसान जिसके सहारे आपने अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़ा है ना, अपने पति को छोड़ा है ना, अगर आगे जाकर वो इंसान आपको धोखा देगा तो कहाँ जाओगी तुम? तब आपके पास तो समाज भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसी गलती कर चुकी होगी। गलती नहीं, गुनाह है ये, पाप है ये। इसलिए ऐसा करने से पहले 10 बार सोचो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, शादीशुदा औरतों से कोई प्यार व्यार नहीं करता, थोड़े दिन का प्यार होता है, उसके साथ चली जाओगी, रंग रलिया मना करके वो आपको छोड़ देगा। आपके मुंह पे एक तमाचा होगा समाज का और उन लोगों का जिनको आपने धोखा दिया है, जो लोग आप पर भरोसा करते थे। उसके बाद क्या होगा कि सारा जीवन तुम्हें अंधकार में ही गुजारना होगा। पति चाहे गरीब हो तो भी चलेगा, क्योंकि वही आपको समाज में इज्जत और सम्मान दिला सकता है। पति की जगह प्रेमी कभी जिंदगी में नहीं ले सकता। मेरी एक बात लिख कर रख लेना तुम लोग, पति ही है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा, प्रेमी नहीं। ठीक है, पति आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थाम कर आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, आपको समाज में इज्जत देगा, सम्मान दिलवाएगा। वो पति होता है, वो प्रेमी कभी नहीं हो सकता। प्रेमी कभी पति की जगह नहीं ले सकता। अगर कुछ दिन तुम्हारी पटेगी नहीं तो तुम्हारा प्रेमी ही तुमको ताने देने से नहीं चुकेगा कि जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। अब तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं किसी और से शादी करूं और तुम्हें छोड़ देगा तुम्हारे हाल पर। और एक बात बोलूं, प्रेमी कभी भी तुम्हें पति की तरह इज्जत नहीं दे सकता। तो मेरी बहनों, जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने पति, अपने बच्चे और अपने परिवार पर फोकस करो। 17 जगह अगर मुंह मारोगी ना तो तुम्हें जिल्लत ही मिलेगी, इज्जत कभी नहीं मिल सकती। आपको अच्छा पति मिल गया है ना तो उसकी कद्र करो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। क्योंकि एक बात बताओ मेरी बहन, गरीबी में ज़िंदगी काटी जा सकती है, पर एक बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। अगर आपका पति आपकी इज्जत करता है, चाहे वो कम कमाता है, चाहे वो बहुत खूबसूरत नहीं दिखता है, चाहे वो आपके सारे शौक पूरे नहीं कर सकता, लेकिन वो आपकी केयर करता है, आपका ख्याल रखता है, समाज में वो आपको परिवार में इज्जत दिलाता है, तो उसकी कद्र करो। तुम्हें पता है ना कि पति तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी मानता है, तुम्हें पति अपने घर की इज्जत मानता है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसके विश्वास को कायम रखो। क्योंकि जब वो सुबह घर से काम पर बाहर जाता है ना, कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, तुम्हारे साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब वो तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके निकलता है कि मुझे मेरी पत्नी के लिए, मुझे मेरे साथी के लिए, मुझे मेरे बच्चे की माँ के लिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो उनके विश्वास को इस तरह टूटने मत देना, उनका विश्वासघात मत करना। तो पता है, तुम बाहर से आई हुई लड़कियां, बाहर से आई हुई औरतें, जिसको वो शादी करके हमसफ़र बनाकर, जीवन संगिनी बनाकर अपने घर लाता है, जब वो बाहर कमाने जाता है तो उसको ये भरोसा होता है, वो अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने घर को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता है। तुम पर उसे इतना भरोसा होता है कि तुम उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके घर को अच्छी तरह संभाल सकती हो। तो उस भरोसे को कायम रखो, क्योंकि अगर तुम बाहर कहीं अपनी खुशियाँ ढूंढोगी ना तो उस खुशियाँ में तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। फिर ना तो तुम अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी माँ बन पाओगी, नहीं एक अच्छी औरत। तुम्हें अपने आप से एक दिन आएगा कि घृणा होने लगेगी। तुम्हारे हाथ में 2 परिवारों की इज्जत की डोर है, उस विश्वास को, उस डोर को कभी टूटने मत देना। नहीं तो मेरी एक बात याद रखना मेरी बहन, कि 17 जगह मुंह मारने वाली औरतों को हमारे समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, न अच्छे नाम से पुकारा जाता है। इसलिए अगर आपके दिल दिमाग में आज भी ये चीज़ चल रही होगी, कोई ऐसी मेरी बहन है जो मेरा ये वीडियो देख रही होगी, उसके दिमाग में ऐसा होगा या उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, तो अभी वक्त है, रुक जाओ। इतना सुंदर परिवार, इतना अच्छा पति, इतने प्यारे प्यारे नन्हे मासूम से बच्चे, उनके लिए जीना शुरू करो। ज़िंदगी आसान बन जाएगी, खुशनुमा बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद को एहसास होगा कि यार मैं क्या कर रही थी।
माँ बाप और बाद में पति के घर की इज्जत को बचाए रखने की जिम्मेदारी तुम औरतों की है और तुम बचा सकती हो। इसलिए गर्व से सीना तान के चलो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, आपका पति आपके साथ अगर कोई अनैतिक व्यवहार करता है, अत्याचार करता है, तब अगर आप आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, तो पूरा समाज, परिवार, कानून सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन एक चरित्रहीन औरत का कोई भी साथ नहीं देता। मेरी इस बात को याद रखना। एक औरत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुख दुख की बेल में पली बड़ी होती है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है और अगर पति से उसको प्यार या वक्त नहीं मिल पाता, तो क्या वो इतनी खुदगर्ज हो जाती है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बाहर खुशियाँ ढूंढती है, बाहर सहारा ढूंढती है। प्रेम से मेरी बहन पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। एक बार कोशिश करके देखो, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। थैंक यू।